सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, वैदिक साहित्य एवं संस्कृत साहित्य प्रचार प्रसार की इस सीरीज में श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही विशेष पुस्तक की जानकारी को शेयर करने जा रहा हूं, प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, पुस्तक का फोटो आप पीछे देख रहे हैं और पुस्तक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। मित्रों, इस भारत देश के अंदर करोड़ों लोग रहते हैं, और करोड़ों लोग, उन लोगों को जब पूछा जाए कि आपका धर्म क्या है, मान लीजिएगा मोटा मोटा पूछ लें आपका धर्म क्या है, तो वो कहते हैं कि हमारा धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म। सत्य सनातन वैदिक धर्म की बोलो जय। बहुत सारे करोड़ों लोग, मित्रों, ये देश ही सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का ही देश है। इसमें सत्य सनातन वैदिक धर्म के मानने वाले लोगों का ही बाहुल्य है। संपूर्ण विश्व में एक ही तो देश है जहां पर सत्य सनातन धर्म को मानने वाले बहुलता से रहते हैं। मित्रों, मैं भी इसी भूमि पर रहता हूं और आप भी इसी भूमि पर रहते हैं। मैं इस भूमि पर रहते हुए अपना सौभाग्य मानता हूं कि परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस ऋषियों की भूमि पर, वैदिक संस्कृति की भूमि पर, सत्य सनातन की भूमि पर मुझे जन्म दिया। उस प्रभु को बार बार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आप शायद आप भी करते होंगे, नहीं करते हैं तो करना चाहिए। मित्रों, सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सत्य सनातन वैदिक संस्कृति ने कुछ बातें बताई हैं। ऐसा कहा है, केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, जय बोलने से आप सत्य सनातन वैदिक धर्मी नहीं हो जाते हैं। वैदिक संस्कृति ने बातें बताई कि भाई सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय करने से सत्य सनातन वैदिक धर्मी नहीं बनते हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म को जीवन में अपनाने से सत्य सनातन वैदिक धर्मी बनते हैं। इस बात को ही मैं समझाने के लिए ये पुस्तक शायद आपको सहायता करे, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दे, सोए हुए वैदिक धर्म की जो लालसा है उसको जगा दे। तदर्थ मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। किसके लिए? सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। मित्रों, सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले लोगों के लिए हमारे ऋषियों और मुनियों ने एक संध्या बनाई है। संध्या जो हमारा दैनिक जीवन का एक अंग है, एक प्रार्थना है। संध्या प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए वैसे संध्या, परंतु सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। परंतु आज के आधुनिक हमारे युवा और युवतियां, भाई और बहनें जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के क्रियाकलापों का कभी उपहास भी करते हैं। कोई बात नहीं, उपहास कर सकते हैं आप मित्रों। उपवास करने से सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का कोई लॉस होने वाला नहीं है, कोई हानि नहीं होगी। उपहास करने से
जो भी उपहास करते हैं उससे उनकी ही अज्ञानता का बोध होता है कि इनको सत्य सनातन वैदिक धर्म के विषय में सही जानकारी नहीं है। तो मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आपको यदि सत्य सनातन वैदिक धर्म के विषय में सही जानकारी नहीं है तो आप उपहास मत कीजिएगा, उसकी जानकारी लीजिएगा। जानकारी हमारे जैसे लोगों के सहयोग से आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं तो इसीलिए कार्य करता हूं, मैं आपसे कोई फीस नहीं लेता, कोई फीस नहीं लेता कि भाई लाओ फीस मतलब मैं बताऊंगा, नहीं, आपके लिए ही तो है ज्ञान, सभी के लिए ज्ञान है मित्रों। तो मित्रों, संध्या, जिसको वैदिक संध्या को मैंने अपने इस YouTube चैनल पर पढ़ा भी दिया है पूरा। इस संध्या के बारे में यदि आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न आता है कि वैदिक संध्या क्या है, संध्या क्यों करें और संध्या कैसे करें, करने की विधि क्या है, सारे प्रश्नों को यहां समाधान दिया है मित्रों। इस पुस्तक के लेखक हैं पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय MA, जिन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं, जो वैदिक धर्म के महान प्रचारक रहे हैं। बहुत बड़े ये विचारक हुए, दार्शनिक हुए मित्रों। यदि आप नहीं जानते तो आपका दुर्भाग्य है, आपको जानना चाहिए कि बहुत बड़े आदमी हुए हैं। इस देश में प्रधानमंत्री से बड़े आदमी हुए हैं, ये बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी इनके चरणों में नमन करते थे मित्रों। इसलिए बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री से भी बड़े व्यक्ति हुए हैं। और विद्वान तो वैसे ही बड़ा होता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा तो सर्वत्र होती है मित्रों। तो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय महाराज जी ने ये पुस्तक उन लोगों के लिए बनाई है जो वैदिक संध्या के विषय में इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि वैदिक संध्या क्या है, वैदिक संध्या क्यों करें हम, और वैदिक संध्या कैसे करें। ये सारी चीजें उस पुस्तक में विस्तार से बताई हैं, प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से भी, शंका और समाधान के माध्यम से भी। ये पुस्तक बहुत ही सुंदर पुस्तक है, मोटी पुस्तक नहीं है। इसके अंदर 120 पेज हैं, ध्यान देंगे 120 पेज की ये पुस्तक है और कंप्यूटराइज है और अक्षर एकदम मोती जैसे जैसे हैं। पेज भी इसका बहुत ही अच्छा है मित्रों। इस पुस्तक को कोई भी पाठक महानुभाव इस वेबसाइट से अपने घर पर बैठे बैठे आराम से प्राप्त कर सकते हैं। devvanisanskritam.com आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, devvanisanskritam.com ऐसा करके। यदि आपको कठिनाई होती है तो आप हमसे इस पुस्तक को यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। पतली पुस्तक है, मोटी भी नहीं है उतनी और उतनी पतली भी नहीं है, और ज्ञानवर्धक है। आइएगा, मैं इसके लिए अंदर क्या विषय है वो बता देता हूं। संध्या क्या, क्यों, कैसे। खरीद लीजिए मित्रों, आपके जीवन को बदल देगी, जीवन को बदल देगी ये पुस्तक, पतली सी पुस्तक। अश्लील साहित्य को आप खरीदते रहते हैं, कथा कहानियों की पुस्तकें खरीदते रहते हैं, जीवन को आपको नीचे गिराती हैं, आपके जीवन को। परंतु ऐसी पुस्तकों को अपने घर में मंगा करके रखिएगा और वितरण कीजिएगा अपने आसपास के लोगों में। लेखक मैंने आपको बता दिए, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय MA, ठीक है। इसके अंदर विषय सूची क्या है, किस किस प्रकार से रखा हुआ है, मैं आपको विषय बता देता हूं, देख लीजिएगा। विषय सूची में संध्या की महत्ता बताई गई है, पृष्ठ संख्या है पुस्तक की। संध्या के विभाग, संध्या को बांटा गया है, संध्या के माने क्रमशः। विनियोग, विनियोग क्या होता है, संध्या करते समय मंत्रों का, जो मंत्रों को हम बोलते हैं उसको विनियोग होता है, माने क्रिया के साथ में विनियोग, माने आचमन करते हैं हम तो मंत्र बोलते हैं, तो वो कैसे करना चाहिए, विनियोग क्या होता है, ये सारी बात बताइए। और फिर शन्नो देवी मंत्र पर विचार किया है। ओम वाक वाक आदि मंत्र हैं, उसी के मार्जन मंत्र हैं। महाव्याहृतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है इन्होंने। अघमर्षण मंत्रों के बारे में, अघमर्षण 2, अघमर्षण 3, माने 3 मंत्र हैं, तो तीनों पर विस्तार से अर्थ और किया है इन्होंने, चिंतन किया है।
मनसा परिक्रमा के ये मंत्र है। मनसा परिक्रमा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 में ये 6 मंत्र कर दिए, 6 का 5 कर दिया इन्होंने, अर्थात वहां अर्थ में। और फिर उपस्थान मंत्र है। उपस्थान मंत्र गायत्री मंत्र का अर्थ है नमस्कार मंत्र है। और अंत में संध्या और योग, और संध्या से आप योग के मार्ग पर कैसे जा सकते हैं ये तरीका बताया है इसमें। और फिर अंत में मूल संध्या दी है। मूल संध्या दी है, यहां पर आप देखेंगे ऐसे संध्या की महत्ता यहां पर इन्होंने विस्तार से चर्चा की है, ठीक है। ये पुस्तक लेंगे आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये सारी बातें विस्तार से बताई गई हैं यहाँ पर। ये मैंने कुछ पेज आपके लिए रखे हुए हैं, देखिएगा ये, ठीक है। फिर दूसरा ये अभी और है, अभी पूरा नहीं किया मैंने, बस केवल 2 पेज ले लिए हैं। और फिर संध्या के विभाग किए गए हैं, ठीक है। संध्या में किस किस प्रकार से क्रिया करनी चाहिए ये है। फिर इसके बाद आपका ये विनियोग जो मैंने आपको बताया था, विषय सूची पूरी नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ मैंने सूची मार्जन मंत्रों का अर्थ भी यहाँ बताया गया है, ठीक है, विस्तार से। संध्या और योग ये अंतिम में आ गया, मैं अंतिम में ले आया आपको, ठीक है। और ये अंत में पूरी संध्या दी गई है यहाँ पर, ठीक है। संध्या की पूरी प्रक्रिया, ये मंत्र भी दिए हैं, अंत में पूरी संध्या भी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। और ये मित्रों इसमें देखिएगा आप, पेज मैंने बताए थे आपको 120 120 है, आप देख रहे हैं 120 है। ये पंडित उपाध्याय जी का इसमें पीछे जीवन चरित्र छपा हुआ है, जीवन चरित्र छपा हुआ है। इनकी सैकड़ों पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकों को मैंने देववाणीसंस्कृतम.com वेबसाइट पर डाला हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं इनके जीवन को थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूं, जिससे आपको एक अनुमान लग जाएगा, इनके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेखक परिचय। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय विश्व प्रसिद्ध लेखकों व विद्वानों में से एक थे। आप इस युग के वैदिक विद्वानों में एक निराली विभूति थे। आपने 4 भाषाओं में अत्यंत मौलिक व रोचक साहित्य दिया है। 4 भाषाओं में, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। गद्य में लिखा, पद्य में लिखा, धर्म, दर्शन, इतिहास, जीवनी आदि कई विषयों पर आपने लिखा। जब कभी किसी विषय पर लेखनी उठाने की उमंग पैदा हुई तो ग्रंथ रच करके ही चयन लिया। बहुत सारे ग्रंथ बनाए इन्होंने। आप एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिक्षक, महान विचार सुधारक, पूज्य नेता, आदर्श पिता, मानव निर्माण कला के चतुर शिल्पी व लोकप्रिय साहित्यकार थे। आपने देश को कई जाने माने साहित्यकार व समाज सेवी दिए। आप अपनी पत्नी की जीवनी लिखने वाले विश्व के प्रथम प्रख्यात साहित्यकार हुए। इन्होंने अपनी पत्नी की जीवनी लिखी है। आपके प्रकाशित ग्रंथों व लेखों की पृष्ठ संख्या लाखों तक पहुंचती है। आपको एक ही विषय पर यदि 20 बार भी लिखना पड़े तो हर बार नई शैली से नई सामग्री दी। आप अल्पायु में ही अनाथ हो गए, अर्थात इनके माता पिता बचपन में ही इनको छोड़ के स्वर्ग को सिधार गए। अपने तपोबल से महान बने, महामानव बने, अपने परिश्रम से बने। मित्रों, सन 1881 में जन्मे श्री उपाध्याय जी ने सन 1968 में नश्वर देह का परित्याग किया। पूरे 70 वर्ष साहित्य की व समाज की अथक सेवा की। लगभग ये 80 काफी वर्ष ये हैं, तो निरंतर बचपन से ही, मतलब 15 साल के बाद में ही फिर वैदिक साहित्य का उपदेश करना, इन बातों में ये चल पड़े। मित्रों, ये मैंने छोटा सा इनका परिचय दिया है। इस पुस्तक को मैं प्रत्येक सत्य सनातन वैदिक धर्म के मानने वाले से निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक को अवश्य मंगा लें। इसका मूल्य बहुत ही कम है, आप वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही कम है, ठीक है। परंतु ये ज्ञान में आपको लाखों रुपए की पुस्तकें नहीं प्राप्त करा सकती। जो ज्ञान वो आपको सिद्धांत बता देगी ये पुस्तक आपको। चलिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ संपर्क कर लीजिएगा हमारे साथ में, और अथवा आप वेबसाइट से सीधा ऑर्डर कर दीजिएगा। चलिएगा, आगे की नई पुस्तक लेकर के आएंगे। आज इस पुस्तक के लिए जानकारी के लिए वीडियो बनाई है। संध्या क्या, क्यों और कैसे, आइए जाने विस्तार से।
पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की लेखनी से, उनके दार्शनिक विचार से। चलिए, सभी को सादर नमस्ते और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जन जन तक सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को पहुंचाइएगा। इसीलिए हम 18 घंटे आपके लिए कार्य करते हैं। नमः।